इनकी मैनेजमेंट है इंडिया की, वो प्लेयर्स ही ऐसे तैयार करके उनको इस जगह पे लेके आती जो इस काबिल होते हैं। ऐसे नहीं कि उनको एक दफ़ा आईपीएल खिलाया उठा के ले आए, नहीं। शुभमन गिल देखे कब से आईपीएल में धक्के खा रहा है, अब जाके वो आया। जो बंदा है ना जेशा बैठा हुआ है, वो उसको एक क्रेज़ है, उसको एक भूख है कि हम लोगों ने जीतना ही जीतना है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता है, इसके बाद हम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है, उसके बाद हम लोग 2 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल आ चुके हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सिद्धू रेवोल्यूशन टीवी के साथ बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका 27 को हमें T20 सीरीज देखने को मिलने वाली, जिसकी कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं सूर्य कुमार यादव और साथ में वाइस कैप्टन है शुभमन गिल। साथ ही ओडीआई की सीरीज देखने को मिलेंगी जिसमें कह लें कि कप्तान हमें नजर आ रहे हैं रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन एक बार फिर से हमें यहाँ पर शुभमन गिल नजर आ रहे हैं। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि इंडिया अभी तक अनबीटेबल कैसा है, किस तरह से वो इतना कह लें कि मैच में आगे चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक। सर बड़े दिनों बाद नजर आए, चले बताएं इंडिया वर्सेस श्रीलंका T20 ओडीआई सीरीज कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है इंडिया जीतेगा, ये पूछने वाली बात है ही नहीं। बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही है। सारे यंगस्टर्स नजर आ रहे हैं और कह लें कि सूर्य कुमार यादव कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शुभमन गिल वाइस कप्तान है। उधर ओडीआई के अंदर रोहित शर्मा और शुभमन गिल फिर से एक बार आमने सामने नजर आएंगे। रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं। देखें, पहली बात यह है कि वो जो टीम है ना, इंडिया की टीम है, वो हमेशा से कोई ना कोई नए तजुर्बात करती है। जेशा ने पहले कहा कि हम लोगों ने आने वाले वक्त में उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने आने वाले वक्तों में 3 टीमें ग्राउंड में उतारनी हैं। तो वो वर्ल्ड कप से पहले कह के गए थे कि हम लोगों ने वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप उठाना है, तो उन्होंने उठा लिया था। वो आने वाले वक्तों के लिए टीम को बना रहे हैं। ये नहीं है कि जो है उनको खिलाई जो खिला के उनको इंजर्ड कर दो, फिर नए लेके आओ। जबकि उनका तजर्बा होना है तो उससे पहले कि आपका कोई बड़ा इवेंट आ जाए, वो हार के आप बैठ जाए। तो वो टीम को एक साथ लेके चलते हैं, उनका कम्बिनेशन बना के चलते हैं किस तरीके से हमने लेके चलना है। अब देखिए, उनका वो मोहम्मद शमी नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने फिर भी जो उसका बैकअप था तैयार किया हुआ था। तो उन्होंने जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें देखें वो बड़ी आसानी से उन्होंने जीत लिया है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि बैटिंग बॉलिंग लाइनअप की बात की तो भारत के पास एक से बढ़कर एक नजर आते हैं। मांझे हुए बैट्समैन नजर आते हैं, चाहे जूनियर चाहे सीनियर। जायसवाल की बात कर लें, रिंकू सिंह की बात कर लें, अक्षर पटेल की बात कर लें, अब शिवम दुबे की बात करें, पीछे रह ही कोई नहीं गया। बात सच है। बात करने वाली है कि वो लोग क्रिकेट पे पैसा लगा रहे हैं, वो क्रिकेट पे मेहनत कर रहे हैं। उनका जो बंदा है ना जेशा बैठा हुआ है, वो उसको एक क्रेज़ है, उसको एक भूख है कि हम लोगों ने जीतना ही जीतना है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता है, इसके बाद हम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है, उसके बाद हम लोग 2 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल आ चुके हैं, हमने वो जीतना है। वर्ल्ड कप का वो फाइनल आ चुके हैं। वो उन लोगों में ये चीज़ है कि हम लोगों ने जीतना ही जीतना है। वो जीतने के लिए खेलने आते हैं। वो ये नहीं है कि खेलने के लिए आए, टीम में ग्रुपिंग हो जाए, 2 लड़के इधर मुंह बना के बैठे हो, 2 इधर मुंह बना के बैठे हुए हैं। आप रूसी सास्ते नू बैठी होंगी है। तो वही बात है ना, पाकिस्तान का देख लें, यहाँ पे ग्रुपिंग हुई है तो आप यूई क्या दूसरी अमेरिका से हम मैच नहीं जीत पाए। तो फिर ऐसे ही होता है, जब तक आप टीमें बनाते नहीं हैं, आप जीतने के लिए जाते नहीं हैं, तो आप कभी भी नहीं जीत सकते। क्या एक्सपेक्टेड है कि हम रोला डाला हुआ है इंडिया आज अपने होम ग्राउंड में उसे मार खानी है? इंडिया आएगी क्यों नहीं, इंडिया ज़रूर आएगी। और मार खाने वाली बात नहीं है, होम ग्राउंड में बड़ा एडवांटेज होता है। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह उसको टफ टाइम देगा। लेकिन ये है कि इंडिया का जो पलड़ा है वो हमेशा से भारी रहा है पाकिस्तान पे, क्योंकि ये थोड़ा प्रेशर का मामला भी हो जाते हैं। लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान में आती है तो जो चैंपियंस ट्रॉफी उसको 4 चांद लग जाएंगे और देखने वाले का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा। थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका, हमें T20 सीरीज देखने को मिलने वाले हैं, साथ में ओडीआई की सीरीज भी देखने को मिलेंगी। क्या एक्सपेक्टेड है कि श्रीलंका वही टीम है जिसको इंडिया ओडीआई के अंदर एशिया कप के अंदर 55 पर बुक कर चुका है? देखें, ये क्रिकेट है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि जो पहले जीत रहा है वो अभी जीतेगा। बात यह है कि ये क्रिकेट है, इसमें किसी भी टाइम पे कुछ हो सकता है। और इस टाइम जो इंडिया की टीम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन्होंने जो थोड़ी सी चेंजिंग्स की हैं, उन्होंने अपने सीनियर्स प्लेयर्स को रेस्ट दिया है। और श्रीलंका में आपको ये देखने को मिलेगा उन्होंने नए प्लेयर्स को टाइम दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इतना ईजी भी नहीं होगा। ये नहीं है कि जैसे वो अनबीटेबल चल रहे हैं उसी रूटीन पर चलते रहें, बल्कि उनको कुछ ना कुछ ज़रूर फेस करना पड़ेगा, तब जाके। आई थिंक सो कि इंडियन की परफॉर्मेंसेस देखी जाएं, जितने भी उनके बैट्समैन हैं चाहे बॉलर हैं, आप स्पेशली जसप्रीत बुमराह का जिक्र कर लें, अगर उनके जूनियर्स की बात कर लें, जैसे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज देखने को मिली है, वहाँ पर शुभमन गिल हमें कप्तानी करते हुए नजर आए। 4/1 से कह लें कि सीरीज अपने नाम की इंडिया ने। यहाँ पर भी आई थिंक सो कि यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक नजर आते हैं इंडिया की। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि असल में उनके प्लेयर्स नहीं हैं, असल में उनमें कॉन्फिडेंस है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो इनकी मैनेजमेंट है इंडिया की, वो प्लेयर्स ही ऐसे तैयार करके उनको इस जगह पे लेके आती जो इस
काबिल होते हैं। ऐसे नहीं कि उनको एक दफ़ा IPL खिलाया उठा के ले आए, नहीं। शुभमन गिल देखे कब से IPL में धक्के खा रहा है, अब जाके वो आया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब वो बिल्कुल घसीट के जब वो छान के लेके आते हैं, जब चीज़ साफ बच जाती है, वो लेके आते हैं और इस वजह से उनकी टीम स्ट्रॉन्ग है। और कितने रिकॉर्ड्स बनाने हैं, लेजेंड्स की ट्रॉफी उठा चुके हैं। अगर देखा जाए फिर T20 की उठाई है, एशियन वुमेन की उठाने जा रहे हैं। स्पेशली अगर अब देखा जाए तो अभी फिर से सीरीज आ गई हैं। मतलब दैट टीम इज़ बिकमिंग अनबीटेबल डे बाय डे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस टाइम वो कहते हैं ना, हर चीज़ के ऊपर एक वक्त आता है कि उसके ऊपर रोज़ वो गलत भी करते हैं, उनके लिए हक में अच्छा होता है। तो इस टाइम मीडिया के साथ वही हो रहा है। देखिए बाई चांस कई ऐसे मैच हुए जो हारते हारते वर्ल्ड कप में देखें वो बाहर भी हो रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ उनका मैच देखें, ठीक है पाकिस्तान मैच जीत रहा था, लेकिन बाई चांस लाक ने साथ नहीं दिया और इंडिया की लाक ने साथ दिया और वो जीत गए। इस टाइम लाक बिल्कुल इंडिया के साथ है और वैसे भी वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि उनके पीछे एक बैकअप पूरा है। यानी कि इस टाइम अगर उनकी पूरी जमावे की, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि वो सारे सीनियर खिलाड़ी रेस्ट पे थे, सारी बिल्कुल न्यू टीम थी एक दो प्लेयर के अलावा, लेकिन उस सभी के अंदर आप देखें प्लेयर एक से बढ़कर है उनके पास। अगर ओपनर की बात करें विराट कोहली और शर्मा अगर गए हैं तो उनके पीछे यानी कि बहुत ज़्यादा इस बार रिंकू सिंह को काफ़ी ज़्यादा कह लें किस्म की हाइप मिलती नजर आ रही है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अभी अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा गए हैं तो उन्होंने ऑलरेडी उनसे भी मजबूत समझ के उनको फ्रंट पे लेके आए हैं और उन चीज़ों से मुझे लगता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा हाइप और भी मिली है। वो असल में मैं ये समझता हूँ कि अभी इंडिया को ना ICC जो है फ्रंट पे लेके आ रहा है। असल में इनको लेके आया जा रहा है। आपने 2 मैचेस वर्ल्ड कप को आपको पता होंगे, मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा। स्पेशली फाइनल में आप अभी जूम करके देख ले, सूर्या कुमार यादव का जो लेफ्ट जो उसका है वो बिल्कुल एज हो रहा है और उनको पता था इतना बड़ा मैच है, डेविड मलान पिच पे है, इतना बड़ा ओवर है, लास्ट ओवर चल रहा है। तो आपको क्या लगता है 52 सेकंड में फैसला आ सकता है? कौन सी मैनेजमेंट है आपकी? अभी चेक कर लें आपका ये वोमेन का पिछले दिनों में मैच हो रहा था, वो पाँव उनका एज हो रहा था, वो 3 मिनट में फैसला आया। एक नॉर्मल मैच चल रहा है किसका, नेबिया का और शायद वो थाईलैंड का, मुझे ये बताएं, उसमें उन्होंने 3 मिनट लगा लिए। फाइनल में उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने दफ्तर जाना था, 52 सेकंड में काम खत्म कर दिया। और डेविड मलान जैसे प्लेयर को मुझे नहीं समझ आती व्हाई पाकिस्तानी पीपल ऑलवेज क्राई ऑन द विन ऑफ इंडिया। एक्चुअली हम इंडिया के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट पे, मैनेजमेंट। अभी जो ICC या इंटरनेशनल जो मैनेज जो कर रहे हैं वो इनको फ्रंट पे लेके आ रहे हैं असल में। और दूसरी बात मैंने आपको स्टार्टअप में जो किया है वो ये किया कि जो क्रिकेट में अगर कोई छान के प्लेयर लेके आ रहा है तो वो इंडिया लेके आ रहा है। इंडिया के प्लेयर्स ही अच्छे हैं, ये बात हमें माननी पड़ेगी। उनके प्लेयर्स जो अभी बुमराह देख लें, पांड्या देख लें, विराट कोहली, शर्मा, हालांकि पुराने प्लेयर्स हैं। लास्ट क्वेश्चन, चैंपियन ट्रॉफी अगर इंडिया भारत आता है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच 1 मार्च को सुनने में आया कि होगा, पाकिस्तानी टीम कितने पानी में है? मुझे जो लगता है इस टाइम तक बिल्कुल डूबी हुई है और पानी इनके सर से गुजर चुका है। अब अगर इनको तैरना आता है तो बच जाएंगे, अदरवाइज फिर बुड़ बुड़ करके मर जाएंगे। यही हाल है। थैंक यू सर। इंडिया वर्सेस श्रीलंका, पहले वेस्ट इंडीज़, क्या इंडिया चाह क्या रहा है भाई? हर चीज़ पर इसकी इतनी ज़्यादा एक किस्म की ग्रिप नज़र आती है और ट्रॉफीज़ पे ट्रॉफीज़ उठाए जा रहे हैं। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के अंदर सीरीज़ आप देखें तो मुझे लगता है कि तकरीबन 80% इंडिया वन करके है सीरीज़। आप देखें ओवरऑल बात की जाए तो इंडिया अनबीटेबल चल रहा है इस टाइम। जो वर्ल्ड कप के अंदर जो उनका कॉन्फिडेंस है ना, जो उन्होंने एक बिल्डअप कर लिया अपना कॉन्फिडेंस वर्ल्ड कप के अंदर, तो उनका एक अच्छे तरीके से उन्हें अंदाज़ा लग गया कि हमने किस टीम को किस तरीके से पकड़ना है। इधर उन्होंने 120-110 के ऊपर इंडिया टीम बुक होके उन्होंने फिर भी मैच जीते वर्ल्ड कप के अंदर, तो अब उनका एक्सपीरियंस काफ़ी हाई हो गया। अगर हम उनके यंग प्लेयर्स की बात करें, उनके सीनियर्स की बात करें, विराट कोहली, रोहित शर्मा की करें, वुमेंस की बात करें, हर टीम ही उनकी ना क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। तो मुझे लगता है जब आप इतनी अच्छी आपकी एक माइंडसेट हो जाता है तो फिर आपको किसी भी टीम के साथ आपकी सीरीज़ रख लें तो टीम आपके साथ सीरीज़ भी इसलिए रखती है कि हम आपसे सीख सकें। पहले जिम्बाब्वे ने रखी कि वो इंडिया से एक ज़ाहिर बात है कि एक्सपीरियंस लें। आप श्रीलंका रख रहा है तो श्रीलंका भी एक एक्सपीरियंस के तौर पे अपने खिलाड़ियों को कि सीनियर प्लेयर आएंगे, इंडियन प्लेयर्स आएंगे, परफॉर्म करेंगे तो उनकी जो माइंड स्ट्रेटजी है वो पकड़ी जाएगी, देखेंगे वो कैसे खेलते हैं। तो अप्रिशिएट करने के लिए आई थिंक सीरीज़ रखी। बिल्कुल आपकी बात है कि अप्रिसिएशन तो बनती हम लोगों को नज़र आती ही हैं, स्पेशली अगर देखा जाए तो यंगस्टर्स को बहुत मौका मिल रहा है। देखिए ज़ाहिर बात है इंडिया ने हर नया कैप्टन पैदा करना है और उसने देखें आपने शुभम गिल को कैप्टन बनाया, अब उसने सूर्या कुमार यादव को बनाया, रोहित शर्मा पहले थे। अब देखें ये यही तो बात है उनकी कि वो छोटे छोटे प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स को जो डेब्यू कर रहे होते हैं उन्हें वो रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ ओपनिंग करवा देते हैं कि उनकी एक ज़रा अच्छे तरीके से उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाए। और आप देखें IPL के अंदर कितने दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन, सबसे बड़ा बॉलर वो पाया जाता है IPL के अंदर। जब IPL के अंदर उनके यंग प्लेयर्स खेलते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट होता है। तो फिर उनको इस तरह की छोटी मोटी सीरीज़
बल्कि इंटरनेशनल मैचेस के अंदर भी वो बड़े अच्छे तरीके से हरा सकते हैं। श्रीलंका तो बहुत छोटी टीम है, मैं कहता हूँ कोई बड़ी टीम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, आगे ये सब भी मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। जाहिर बात है। अब उसमें भी देखें, अब उसमें भी इंडिया तकरीबन 70% जीता ये होगा, पर श्रीलंका का कोई मुकाबला हम इंडिया से नहीं कर सकते, क्योंकि बॉलिंग में डोमिनेट कर रहा है, बैटिंग में डोमिनेट कर रहा है। ओपनर नहीं चलते तो बॉलर चल जाते हैं, बॉलर नहीं चलते तो ओपनर चल जाते हैं। अजीब सी माइंडसेट हुआ है इस टाइम टीम इंडिया का।